भारत एक ऐसा देश है जहां हर पत्थर, हर मिट्टी का टुकड़ा अपनी एक अलग कहानी सुनाता है। और ये कहानियां सिर्फ पुराने ज़माने की यादों तक सीमित नहीं, ये हमें आज भी इंस्पायर करती है, गाइड करती है और हमारे फ्यूचर को शेप करती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर की जो सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक इंजीनियरिंग का चमत्कार भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुराना मंदिर बिना सीमेंट, बिना स्टील, बिना किसी जॉइंट के सिर्फ एक चट्टान को काट कर बनाया गया हो? वेलकम टू कैलाश टेम्पल, दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर जो महाराष्ट्र के एलोरा केव्स में छुपा हुआ है। यह एक रॉक में ही इतनी डिटेलिंग, इतना परफेक्शन कैसे पॉसिबल है? आज के इस एपिसोड में हम इस मिस्ट्री को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। हम कैलाश मंदिर से जुड़े ये 5 पॉइंट कवर करेंगे। पहला, मोनोलिथिक मैजिक, एक चट्टान एक मंदिर। दूसरा, आर्किटेक्चरल वंडर ऑफ कैलाश टेम्पल एंड सम अनआंसर्ड क्वेश्चंस। तीसरा, नियर परफेक्ट वास्तु शास्त्र इम्प्लीमेंटेशन। चौथा, एलियन थ्योरी रिगार्डिंग कैलाश टेम्पल। पांचवा, हाउ कैलाश टेम्पल इज वन प्रूफ ऑफ सनातन स्प्लेंडर ऑफ एंशिएंट भारत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट यूट्यूब के एल्गोरिदम को पसंद आएगा और हमारे फैक्ट बेस्ड कंटेंट और भी लोगों तक पहुंचेगी। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारे कामों को और प्रोत्साहन मिलेगा। सो इफ यू लाइक आवर कंटेंट, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू इट। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सोचो, एक ऐसा मंदिर जो 276 फीट लंबा, 154 फीट चौड़ा और 107 फीट ऊंचा है। और सबसे बड़ी बात, पूरा का पूरा मंदिर सिर्फ एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है। सुनने में ही माइंड बॉगलिंग लगता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन दोस्तों, ये कोई कहानी या फैंटेसी नहीं, ये है हमारे भारत की अद्भुत इतिहास का आश्चर्यचकित कर देने वाले जीती जागती मिसाल, कैलाश मंदिर। ये मंदिर सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन नहीं, ये एक महायज्ञ था जिसमें कला, ज्ञान और भक्ति का जबरदस्त मेल था। जब आप इस मंदिर को देखते हो तो लगता है जैसे किसी ने पूरे पहाड़ को डिजाइन करके वहां पर चिपका दिया हो। लेकिन असली मैजिक तो यह है कि पूरा माउंटेन को काट काट कर एक ही पत्थर से ये मास्टरपीस बनाया गया है, और वो भी एकदम यूनिक टेक्निक से। आज के इंजीनियर्स फाउंडेशन से शुरू करके ऊपर तक स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन कैलाश मंदिर में सब कुछ उल्टा था। मतलब सबसे पहले ऊपर का हिस्सा बनाया गया, फिर धीरे धीरे नीचे का काम हुआ, एकदम टॉप से बॉटम तक वर्टिकल एक्सकैवेशन। है ना चौंकाने वाली बात? और सबसे शॉकिंग बात, ये पूरा का पूरा काम बिना किसी मॉडर्न प्लानिंग, बिना किसी ब्लूप्रिंट्स, सिर्फ एक ही चट्टान पर ऊपर से नीचे तक किया गया। ना कोई सीमेंट, ना स्टील, सिर्फ एक पत्थर और एक दमदार विजन। ऐसा काम सिर्फ टेक्निक से नहीं, बल्कि डीप अंडरस्टैंडिंग, प्रेसिशन और डेडिकेशन से हो सकता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से कैलाश मंदिर का कंस्ट्रक्शन राष्ट्रकूट राजा कृष्ण एक के टाइम पे शुरू हुआ था। क्या आपको पता है इस चट्टान से कितने टन पत्थर को हटाया गया था? मंदिर को बनाने के लिए लगभग 4 लाख टन पत्थर एक ही चट्टान से हटा दिया गया था। कैन यू इमेजिन? 4 लाख टन्स। सोचो, बिना कोई मॉडर्न मशीन के, सिर्फ हथौड़ा और चीजल से इतना बड़ा काम। है ना अद्भुत? आज जब भी हम कैलाश मंदिर को देखते हैं तो एक ही सवाल दिमाग में आता है, क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं? क्योंकि लगता है जैसे उस जमाने में काम किसी सुपर ऑर्गेनाइज सिस्टम से हो रहा था। जैसे एक ऐसा टीम था जिसमें हर आदमी अपने काम का एक्सपर्ट था और हर स्टेप एकदम मशीन की तरह प्रिसाइज होती थी, जैसे आजकल टोयोटा के टेक्निकल असेंबली लाइन होती हो। आपको क्या लगता है, वेर दे यूजिंग वाटरफॉल मॉडल और कानबान और टुडेज पॉपुलर एजाइल मॉडल फॉर सच कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स? प्लीज कमेंट। आज की कंस्ट्रक्शन कंपनीज के पास ब्लूप्रिंट्स, ऑटोकैड, क्रेन्स और बड़ी लॉजिस्टिक टीम होती है, लेकिन कैलाश के आर्टिसन के पास सिर्फ हथौड़ा और चीजल और उनका विजन था। और इस विजन का रिजल्ट आप मूर्तियों में भी देख सकते हैं। शिव, पार्वती, नंदी, रावण लिफ्टिंग द कैलाश, सब कुछ एकदम ज्योमेट्रिक प्रिसिशन और परफेक्ट रिदम के साथ बनाया गया है। ये काम किसी एक इंसान का तो हो ही नहीं सकता। ये तो एक ऑर्केस्ट्रा जैसा टीम वर्क था, जहां हर आर्टिस्ट अपने अपने काम का मैस्ट्रो था। लेकिन दोस्तों, कैलाश मंदिर सिर्फ एक कला का मास्टरपीस नहीं है,
यह एक पावरफुल एनर्जी सेंटर भी है। जब आप इस मंदिर के अंदर जाते हो तो एक अलग ही वाइब्रेशन फील होती है, जैसे एक ऐसी एनर्जी जो आपको इंस्टेंटली कनेक्ट कर देती है स्पिरिचुअलिटी के साथ। ना कोई स्पीकर्स, ना कोई साउंड सिस्टम, बस मंदिर का डिजाइन ही इतना जबरदस्त है कि आवाज का रेजोनेंस पूरे स्ट्रक्चर में गूंजता है, जैसे हर शब्द एक डिवाइन इको बन जाता है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मंदिर को नेचुरल ले लाइंस के हिसाब से अलाइन किया गया है, जिससे एनर्जी का फ्लो एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड रहता है। जब आप शिवलिंग के सामने खड़े होते हो, जो शांति और सुकून महसूस होता है वो किसी भी मॉडर्न स्पा या मेडिटेशन सेंटर के रूम में नहीं मिल सकता। कैलाश मंदिर वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स का एक लिविंग एग्जाम्पल है। एयर फ्लो, लाइट, डायरेक्शन, एक्यूस्टिक्स, सब कुछ इतना एक्यूरेटली डिजाइन किया है कि जब एलोरा में 40 डिग्री की गर्मी पड़ती है तब भी मंदिर के अंदर एक नेचुरल ठंडक बनी रहती है। ना कोई फैन, ना कोई एसी, सिर्फ पत्थर का थर्मल इंसुलेशन और एयर फ्लो का मैजिक। है ना मस्त इंजीनियरिंग? सोचो, इतने सालों पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऐसा डिजाइन कैसे पॉसिबल हुआ? यह है कैलाश मंदिर की असली खासियत और मैजिक। द अनथिंकेबल वाज पॉसिबल देन। आपने भी सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि कैलाश मंदिर बनाने में शायद कोई एंशिएंट टेक्नोलॉजी या फिर एलियंस का हाथ था, लेकिन असली बात यह है कि हमारे पूर्वज ज्योमेट्री, मेटलर्जी, केमिकल इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉमी में इतने एडवांस थे कि उन्होंने ऐसे नॉलेज सिस्टम डेवलप किया जो लिखा नहीं जाता, सिर्फ जनरेशन से जनरेशन तक ओरली पास होते थे। और उसी का सबसे बड़ा प्रमाण है ये शानदार कैलाश मंदिर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स और कई हिस्टोरियंस ने भी माना है कि कैलाश मंदिर न सिर्फ एक हिस्टोरिक स्ट्रक्चर है, बल्कि सच में ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है। सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट टेम्पल्स में से एक बिना किसी मशीन के सिर्फ हथौड़ा और चीजल से बनाया गया था। जब आज के सिविल इंजीनियर्स इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं कि आज के मॉडर्न टूल्स के बिना इतनी सिमेट्री और डिजाइन प्रिसिशन कैसे अचीव किया होगा। ये सिर्फ कला नहीं, ये एक एडवांस्ड नॉलेज का सिंबल है, जहां ज्योमेट्री, इंजीनियरिंग और स्पिरिचुअलिटी एक साथ मिलते हैं। स्कॉलर्स और आर्किटेक्ट्स का भी यह कहना है कि अगर आज के इंजीनियर्स को भी ये काम दिया जाए तो इतना परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाने में डिकेड्स का टाइम लग सकता है। कैलाश मंदिर का कंस्ट्रक्शन प्रूफ है कि हमारे पूर्वजों के पास सिर्फ टूल्स नहीं, एक हाईली ऑर्गेनाइज सिस्टम, जबरदस्त टीम वर्क और विजनरी प्लान था। ये एक मिस्ट्री जरूर है, लेकिन साथ ही भारत के समृद्ध और प्रगतिशील इतिहास का एक जिंदा सबूत भी है। दोस्तों, ये मंदिर सिर्फ एक स्पिरिचुअल जगह नहीं, बल्कि भारत के क्रिएटिव जीनियस का एक मिसाल है। यह मंदिर दिखाता है कि हमारे लिए कला, विज्ञान और भक्ति अलग अलग चीजें नहीं, बल्कि ये सब एक ही सूत्र में जुड़े हुए थे, जैसा कि हमारे डीएनए का हिस्सा हो। और सबसे जबरदस्त बात, ये मंदिर 1300 साल से वहां खड़ा है। ना कोई बड़ा डैमेज, ना अर्थक्वेक, ना युद्ध, कुछ भी इसे हिला नहीं पाया। आज भी कैलाश मंदिर उतने ही शान से खड़ा है जैसे समय को खुद आंखों से देख रहा हो। आज हम एआई, बुलेट ट्रेन्स और स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, लेकिन कैलाश मंदिर हमें ये याद दिलाता है कि असली प्रोग्रेस तब होती है जब एक समाज कला, भक्ति और विज्ञान को एक साथ जीता है। ये मंदिर एक मिसाल है कि अगर हम अपनी विरासत को समझ सकें तो हम फ्यूचर में भी ऐसे क्रिएशन कर सकते हैं जो हजारों सालों तक दुनिया को हैरान करते रहेंगे। सो अपनी हेरिटेज को समझो, उसको अप्रिशिएट करो, क्योंकि यही हमारी असली सुपर पावर है। तो दोस्तों, कैलाश मंदिर सिर्फ एक पुरानी मंदिर नहीं, बल्कि एक जिंदा प्रूफ है हमारी शक्ति, कला और ज्ञान की। ये हमें दिखाता है कि जब हम अपनी रूट्स को समझते हैं, अपनी विरासत को गले लगाते हैं, तब हम ऐसे वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं जो दुनिया को हमेशा के लिए हैरान कर देगा। आज की टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी एडवांस क्यों ना हो, कैलाश मंदिर की कहानी हमें यह सिखाता है कि असली इनोवेशन तब होता है जब दिल, दिमाग और भक्ति एक साथ काम करते हैं। हमारे देश में कैलाश मंदिर जैसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जो भारत के गोल्डन इतिहास को दर्शाते हैं। अब वक्त आ गया है हम अपनी असली हिस्ट्री को जानें, अपनी धरोहर का मान करें और अपनी देश की कला और संस्कृति को पुनः ऊंचाई तक ले चलें। जय हिंद।